क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, यानी पावर शेयरिंग करना ज़रूरी क्यों है। अब वैसे तो ये आप बेल्जियम और श्रीलंका के केस स्टडी से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी इसके दो इम्पॉर्टेंट रीज़न हैं, जिसमें पहला है प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा है मोरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न यानी पावर शेयरिंग की हेल्प से हम अपनी कंट्री के अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज़ को कम कर सकते हैं, और साथ ही पावर शेयरिंग पॉलिटिकल ऑर्डर को ज़्यादा स्टेबल बनाने में भी हेल्प करता है। दूसरा मोरल रीज़न यानी कि पावर शेयरिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, और साथ ही किसी भी गवर्नमेंट को लेजिटिमेट गवर्नमेंट तभी कहा जा सकता है जब उस कंट्री के सिटीजन्स का भी उसमें पार्टिसिपेशन हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, पर इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही टाइप पढ़ेंगे। जिसमें पहला है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें पावर को गवर्नमेंट की अलग अलग ऑर्गन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर में MP, MLA जैसे लोग आते हैं, वही एग्जीक्यूटिव में मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये सभी ऑर्गन सेम लेवल के पावर को होल्ड करते हैं, बट इनका काम एक दूसरे से अलग होता है। साथ ही ये एक दूसरे के काम को टाइम टू टाइम चेक भी करते रहते हैं। पावर शेयरिंग का दूसरा टाइप है वर्टिकल पावर शेयरिंग, जिसमें पावर को गवर्नमेंट की डिफरेंट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जैसे कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल पर यूनियन गवर्नमेंट आती है, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल लेवल पर म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत। अब नॉर्मली हर एक कंट्री में 2 ही लेवल होते हैं, लेकिन इंडिया जहां अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं और यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इसी कारण यहाँ 3 डिफरेंट लेवल बनाए गए हैं, और इसी सिस्टम को फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर भी कहा जाता है।